अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें और आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था तो मैंने यही बोला था कि इंशाल्लाह ना नेक्स्ट मैं डेली मतलब व्लॉग अपलोड किया करूँगी, लेकिन बस कुछ मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं जी कि गैर हाज़िर होना पड़ जाता है। तो मैंने ना इधर नाश्ता बना रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। ये मॉर्निंग का ही टाइम था तो मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और हबी के लिए। चाय भी आज मैंने ये दम वाली चाय बना रही थी और साथ ब्रेड और अंडा जो है ना वो फ्राई कर रही थी। तो बात कुछ इस साथ ऐसे थी कि मैंने ना वॉइस ओवर कर लिया था और दो और भी व्लॉग थे वो भी मैंने ना वॉइस ओवर किए थे। मैंने सोचा चले इनको ना मैं इकट्ठा ही अपलोड कर दूँगी। तो एक तो वही व्लॉग था जो ग्रोसरी करके लेके आई थी और उससे नेक्स्ट मैंने अपलोड करना था उसका पार्ट 2। और एक जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने वो भी व्लॉग बना लिया था और उसको बस अपलोड ही करना रह गया था ना, वॉइस ओवर वगैरह हो गया था, वो रेडी हो गया था। लेकिन अचानक से ही ना एक सैड न्यूज़ हमें सुनने को मिली जी, इधर के जो मेरे हबी हैं उनके अंकल जो है ना वो पाकिस्तान में ना उनकी डेथ हो गई थी। तो बस फिर इतनी टेंशन परेशानी में 2-3 दिन गुज़र गए और हाँ, इतना ज़ाहिर आपको पता है फिर खुशी वाला कोई भी व्लॉग ऐसे बंदे का दिल नहीं करता कुछ भी शेयर करने को, कोई भी बात। तो बस टेंशन में ही गुज़रे रात दिन और फिर हबी ने टिकट के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि जब हमें ये सैड न्यूज़ जो है ना रिसीव्ड हुई थी उस टाइम पे ना रात के तकरीबन इधर 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो उस टाइम पे तो फिर बहुत लेट हो गया था, तो अभी जो है वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे लेकिन इनकी ना टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। तो काफ़ी 1-2 ट्रैवल एजेंसी से रब्ता किया मैंने, लेकिन ना कुछ बात नहीं बन रही थी। तो फिर ना इन्होंने ना खुद से ही कोशिश की, एफ़र्ट की खुद ही। तो ऑनलाइन ना बुकिंग इन्होंने एक वेबसाइट से ना फिर अपनी टिकट बुक करवाए। तो हाँ, ये है कि टिकट तो बुक हो गई थी लेकिन उसका थोड़ा-सा इशू था, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो अभी ये जी हम लोग मॉर्निंग का ही टाइम था नाश्ता वगैरह करके, तो ये जी अभी रेडी हो गए थे पाकिस्तान जाने के लिए। तो बस इमरजेंसी में जा रहे थे अचानक से मैंने भी ट्राई की थी कि चले मुझे भी छुट्टी अगर मिल जाती है तो मैं भी चली जाती हूँ। मैंने अपने मैनेजर को कॉल की थी रात को ना कि ऐसे इमरजेंसी है तो अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहूँ तो। लेकिन ये है कि जो दूसरी मेरी एक और कुलीग है ना वो न्यू है बाजी जो है, हाँ, वो इतना सेटअप सारा ना वो नहीं कर सकती ना, संभाल नहीं सकती। और जो दूसरी चाइनीज़ है मेरे साथ, हाँ, वो ऑलरेडी ना ताइवान ताइवान घूमने के लिए ना वो गई हुई है। तो फिर मैनेजर बोल रहा था कि मुझे बहुत मसला हो जाएगा ना, सारे वर्कर अगर छुट्टी पे इस तरह चले जाएंगे तो तुम कुछ दिनों के बाद जा सकती हो ना। तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर अभी तो वेट नहीं कर रहे थे, ज़्यादा टेंशन अभी बनी हुई थी तो वो भी जाना चाह रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप फ़िलहाल चक्कर लगाएं पाकिस्तान का। तो ये जी बस इनकी इमरजेंसी में तैयारी हुई है और टिकट इन्होंने ओके करवा ली थी। लेकिन जब ये इधर हम लोग ना लाइन में लगे हुए थे तो जब आगे गए ना काउंटर पे जाके थोड़ा मसला बन गया था, क्योंकि एक तो बोर्डिंग का पास जो था ना उसकी तो बोर्डिंग पास मिल गया था एक जो इधर से, क्योंकि इनकी कनेक्टिंग हमारी फ़्लाइट होती है हांगकांग से, कोई भी फ़्लाइट ना डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाती। तो इधर से पहले इन्होंने दुबई जाना था और दुबई से नेक्स्ट इन्होंने फ़्लाइट लेनी थी। तो इधर वाली फ़्लाइट का तो इधर से लेके दुबई तक का तो उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया था। लेकिन जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी ना पाकिस्तान वाली, दुबई से पाकिस्तान, वो बोर्डिंग नहीं मिल रही थी इनको। तो ये मैं जैकेट इनकी इसलिए पास से रखी हुई थी, मैंने आपको दिखा रही थी कि इतनी टेंशन बनी हुई थी ना अचानक से। तो पहले तो ये घर ही भूल आए थे, तो फिर मैं रास्ते में इनका वेट किया, फिर जाके ये जैकेट लेके आए हैं। ये तो बोल रहे थे नहीं नहीं रहने दो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे पता था कि जब दुबई में इन्होंने स्टे करनी है ना तो उधर काफ़ी एसी वगैरह अंदर एयरपोर्ट पे लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है ना। तो सामान वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं ये लेके जा रहे, बस एज़ इट इज़ जैसे आप देख रहे हैं ना, बस छोटा सा ही बैग, उसी में बस इन्होंने आईडी और पासपोर्ट रखा है और कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सुबह 10 बजे के करीब इनकी टिकट ओके हुई है, बस नाश्ता किया है और बस हम लोग ना एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो इधर बस हो गया था जी, टिकट इधर की बोर्डिंग तो मिल गई थी, लेकिन जो नेक्स्ट बोर्डिंग कार्ड था ना वो इन्होंने बोला था कि आपको ना दुबई में ट्रांजिट काउंटर पे जाके तो उधर से ना आप ले लीजिएगा।
तो कोई कार्ड वगैरह इन्होंने दिया था कि ये आपने उधर शो करना है, तो फिर वो आपको नेक्स्ट बोर्डिंग दे देंगे। लेकिन जब तक ये दुबई पहुँचे नहीं हैं, उधर से इनको मिला नहीं है नेक्स्ट कार्ड, तो इतनी टेंशन रही ना पीछे से मुझे भी, तो बहुत परेशानी देखी। तो इधर जी बोर्डिंग वगैरह हो गई थी, तो थोड़ा टाइम था। और आपको पता है कि जो मेंस होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करने वाले बंदे हैं, जो बॉयज़, उनको ना ये बहुत क्रेविंग होती है। तो अभी थोड़ी टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा थी इनको। तो अभी ना वो बोर्डिंग वगैरह सब करवा के क्लियर, तो कह रहे थे कि अभी जल्दी से ना मैं नीचे जाता हूँ, तो जाके ना स्मोकिंग एरिया ढूंढ के तो मैं ना उधर सिगरेट पी के आता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, आप जाएँ, मैं तो इधर ही खड़ी होती हूँ, आप फिर फटाफट जाएँ। तो ये जल्दी जल्दी से जा रहे थे, क्योंकि ओनली ना 35 मिनट्स ही रहते थे, बोर्डिंग इधर से ना इन्होंने बंद कर देनी थी। तो ये जा रहे थे कि फिर नेक्स्ट, क्योंकि 8 घंटे की इनकी फ़्लाइट थी इधर से दुबई की, तो फिर सारा रास्ता तो जैसे आपको पता है कुछ भी जहाज़ में तो स्मोकिंग नहीं कर सकते ना। तो इनको ये था कि चलो अभी ना मैं थोड़ा जाके दो कुछ स्मोकिंग वगैरह कर लेता हूँ ना। तो अभी ये जा रहे थे और मैं बस इधर बैठी हुई थी और आपको एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। बस ये परदेश के यही तो मसले मसाइल होते हैं जी। परदेश वो कहते हैं ना कि परदेश जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो बुरा इसी वजह से होता है कि जब कुछ भी अपनों के साथ प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में, तो खुशी तो कहते हैं ना कि वो देखभाल के आती है, लेकिन जो गम होता है वो तो अचानक से आ जाता है, एकदम से आ जाता है। तो खुशियाँ तो ये है कि अगर कोई भी सेलिब्रेशन होती है या शादी होती है, तो वो तो पता होता है, तो बंदा जा सकता है। लेकिन जब ऐसी कोई बात होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे मेरे बहन भाई होंगे जो इस बात को समझते होंगे कि हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो आज जो सिचुएशन थी ना, उसको देख के, उसको सोच के मैं खुद भी बहुत सैड थी, क्योंकि मेरे भी जब अब्बू की डेथ हुई थी पाकिस्तान में, तो मैं इधर ही थी हांगकांग में। तो इतनी कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट नहीं मिली थी और मैं मतलब उस दिन नहीं पहुंच सकी थी। और उनका मुंह मैंने कोई नहीं था देखा अपने अब्बू का लास्ट टाइम। तो अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितना दुख होता है एक बेटी के लिए कि लास्ट टाइम पे उसको अपने अब्बू का आखिरी दीदार भी नसीब ना हो। तो मैं भी चली गई थी, लेकिन तीसरे चौथे दिन मैं पहुंच सकी थी। तो उस टाइम का दुख अभी भी ताज़ा है। तो ये जो अंकल फ़ोटो हैं, ये भी जी हैं, मेरे बहुत अच्छे अंकल थे। इनसे काफ़ी 1-2 दफ़ा जब भी पाकिस्तान में गई हूँ, तो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं इनकी मेरे साथ, तो बहुत अच्छी थी, बहुत यादगार थी। अल्लाह ताला इनका अगला जान अच्छा करे और अगला सफ़र आसान करे और जन्नत में जगह अता करें। और इनके जो पीछे फैमिली है जी, उनको अल्लाह ताला सब्र अता करें। तो बस आज का व्लॉग सैड सैड सा ही है। तो अभी बस इधर आ गए थे जी। तो अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा ना कुछ खा पी लें, क्योंकि सुबह का बस इन्होंने नाश्ता ही किया हुआ था और इस टाइम पे ना 4 सवा 4 का टाइम था, क्योंकि 5:20 पे इनकी फ़्लाइट थी। तो अभी मैं सोच रही थी कि कुछ ना इनको खिला पिला लेती हूँ, लेकिन इन्होंने ना बोला कि नहीं मेरा दिल नहीं है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। तो बस अभी ये क्यू में लगे हुए हैं और जा रहे हैं। और आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है ये टाइम ना, जो जाने वाले होते हैं उनके लिए भी और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी। मुझे पता है, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि बहुत परेशानी में जा रहे हैं, इसलिए मुझे अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन दिल तो इनका भी नहीं था, लेकिन उधर की भी परेशानी को फिर देखना था, क्योंकि वो चाचू थे इनके, बहुत क्लोज थे। तो अभी इनका भी दिल नहीं कर रहा था, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे और हाथ हिला रहे थे। और वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे से दूर होना। और अभी अम्मी भी इधर नहीं है। लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तान गए थे ना, तो अम्मी इधर ही थी मेरे पास। तो इतना मुझे बुरा नहीं लगा था। मैं अम्मी के मतलब दलेरी पे ना इधर सरवाइव कर गई थी। लेकिन इस टाइम पे मैं अकेली हूँ, तो बहुत मुश्किल लग रहा है ना कि इतने सारे दिन कैसे गुजारूंगी। तो मैं जब तक ये दिखते रहे ना, मैं देखती रही इनको और वीडियो ऐसे बनाती रही उनकी। इधर अंदर ये चेकिंग वगैरह करवा रहे थे, सामान वगैरह तो नहीं था, लेकिन जो इनका बैग था, जो जैकेट वगैरह थी, वो हाँ चेकिंग के लिए इन्होंने ना इधर रखी थी, क्योंकि मशीन से आगे वो गुजारते हैं ना।
तो जब तक ये दिखते रहे ना तो मैं भी देखती रही हूँ, और फिर जब ये अचानक से एकदम से ये हटे हैं ना, तो जैसे वो हार्ट पेशेंट को वो ईसीजी वाली मशीन या दूसरी वो मशीन लगी होती है, जब वो बिल्कुल बंदा डेड हो जाता है तो वो टी सी आवाज़ आती है ना, तो इस टाइम पे ना इधर मेरी वो सिचुएशन थी, मेरे कानों में ना अचानक से पता नहीं कैसे वो आवाज़ आनी शुरू हो गई है, टी ऐसी वाली ना आवाज़। लेकिन चलें, क्या हो सकता है, मजबूरी थी, उन्होंने भी जाना था, क्या करें फिर। लेकिन ये है कि चलें, अल्लाह खैर से लेके जाए और खैर से लेके आए वापस। तो मैं बस इधर ना सैड मूड के साथ घर वापस आ रही थी, और उधर एयरपोर्ट से नीचे उतरी हूँ, तो आगे ना ये काफ़ी रश भी था, लोग जो है कुछ जा आ रहे थे। तो इधर ना ये इतना इन्होंने बनाया हुआ था खूबसूरत सा पानी जो है वो, इससे लग रहा था कि जैसे नीचे गिर रहा है ना, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। और तो कुछ ख़ास था नहीं आज की वीडियो में, सिवाय एक सैड न्यूज़ के कि बस जी हमारे अंकल जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो अल्लाह ताला बस दुआ कीजिएगा उनको, उनका अगला जान अच्छा करें, और जो उनकी फैमिली है उनको सब्र दें बस। और क्या बोल सकते हैं जी। तो अभी मुझे घर वापस जाना था, और आज मैंने भी ऑफ़ ले लिया था, वैसे मेरी छुट्टी तो 2 दिन बाद थी, और वो बोलते हैं इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, और हबी की बर्थडे थी जी। हाँ, तो हमने वो सेलिब्रेशन का सोचा हुआ था, लेकिन इस टेंशन का तो पता ही नहीं था कि ये कुछ भी हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला जो है ना, उनको कुछ उनके दिल में या उनको कुछ और पता होता है, तो इंसान की प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ और होती है। तो अभी मैं अकेली फिर जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि और तो जैसे आपको पता है इधर मेरी फैमिली में कोई है नहीं है कि जो हमारे साथ आता, बस हम दोनों ही आए थे, तो जाते हुए तो इकट्ठे थे, लेकिन वापसी पे मैं अकेली जा रही थी घर वापस। तो अभी टाइम जो है ना वो तकरीबन, फिर मैंने थोड़ा वेट भी किया था इधर, हाँ, अभी का जब कॉल वगैरह उन्होंने क्लियर हो के कर दी, तो फिर मैं वापस घर आ गई थी। तो घर वापसी के लिए भी तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता है, तो शाम का इधर टाइम हो रहा था, तकरीबन 5:30 पौने 6 का ही टाइम हो रहा था इधर, 5:30 का ही था आई थिंक। तो बस घर जाने को दिल नहीं कर रहा था ना, क्योंकि अब अकेली हो गई हूँ इधर, तो अब क्या बंदा करे। अब मुश्किल से ये सारे दिन गुजारने पड़ेंगे। पहले जब अम्मी इधर होती थी, अभी इधर होते थे, तो खुशी खुशी घर जाती होती थी, लेकिन अब फिर ना वही पहले वाली रूटीन आ गई कि अकेले अकेले अभी कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। तो चलें, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। तो घर आई हूँ, तो क्योंकि मैंने भी सुबह से बस नाश्ता ही किया हुआ था, तो भूख काफ़ी लगी हुई थी, मैंने भी फिर बाहर से कुछ भी नहीं था खाया। अगर हब्बी खाते तो फिर मैं भी साथ खा लेती ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे सैलेड मैंने बना लिया था मिक्स बीन के साथ, और साथ में जो मेरी कोलीग हैं वो मेरे लिए ये समोसे लेके आई थी, तो ये बस मैंने साथ फ्राई कर लिए थे। तो मैंने सोचा रोटी नहीं बनाती, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था, तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों से ना बस गुज़ारा कर लिया था। तो बस ये दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट सब ठीक-ठाक हो जी, ठीक-ठाक रहे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और जो व्लॉग है ना, जो लास्ट वाले वो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी, लेकिन कुछ दिन तक। तो अल्लाह हाफ़िज़।